हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 11th चैप्टर पे। कौन से चैप्टर पे आ गए? 11th चैप्टर पे। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अदर बुक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अदर बुक्स। आज मैं आपको सही मायनों में एकदम सही बात बताऊंगा कि एक्चुअली अकाउंट्स मूव कैसे करता है। एक्चुअली अकाउंट्स मूव कैसे करता है। अभी तक हमको ऐसा लग रहा था कि पहले जर्नल बनती है, जर्नल के बाद सारे लेजर्स बनते हैं, लेजर्स क्लोज करके सीडीबीडी करके फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सर फिर एक्चुअली में कैसा होता है? आओ जी, आज हम इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। आओ जी, इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्टडीज सीए पारसपुरी स्पेशल पर्पस बुक 2। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? स्पेशल पर्पस बुक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? अदर बुक्स। क्या है बेटा? अदर बुक्स। ये जर्नल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? ये जर्नल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। ठीक है जी। मैं आपको आज एक बिल्कुल सच बात बताऊं, एकदम सच बात ये है कि एक्चुअली में कभी भी क्या नहीं बनती? बताओ। एक्चुअली में कभी भी जर्नल में ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड होती नहीं। आपको पता है कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कभी भी जर्नल में नहीं होती। उसके लिए प्रॉपरली कैश बुक बनती है। क्या बनती है मेरे बेटा? कैश बुक बनती है। क्या बनती है मेरे बेटा? कैश बुक बनती है। जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती कैश की। जर्नल में सारी कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से कैश बुक बनाई जाती है। उसी प्रकार से उसी तरीके से जितने भी हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता परचेज में। आप समझो, हम कितनी बार ये एंट्री करते थे कि जब हम गुड्स खरीदते थे तो हम बोलते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सभी बच्चे कह रहे हैं यस सर हम बोलते थे। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बेटा ऐसा नहीं होता। सर फिर कैसा होता है? सर उस क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज बुक पढ़ते हैं। अच्छा सर ऐसे होता है? हाँ सर हाँ ऐसे होता है। हाँ सर हाँ ऐसे होता है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या कहता है ये, आओ समझते हैं। ठीक है जी। तो अदर बुक्स में हम क्या पढ़ेंगे? बुक्स किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ जर्नल। बुक्स किसका पार्ट है बेटा? जर्नल का पार्ट है। आओ समझे क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमने पहले पढ़ा कैश बुक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदर बुक्स सब्सिडरी बुक्स। अदर बुक्स सब्सिडरी बुक। पहले पढ़ेंगे परचेज बुक, फिर पढ़ेंगे सेल्स बुक, फिर पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक, फिर पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक, फिर पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? जर्नल प्रॉपर। पहले क्या पढ़ेंगे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। आओ जी, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं सारी बुक्स के बारे में। उसके बाद हम एक एक लेक्चर लगा के इन सभी को क्या कर लेंगे मेरे बेटा? कवर अप कर लेंगे। आओ जी, स्टार्ट करते हैं किससे? परचेज बुक से। सर क्या होती है बुक? सर इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है गुड्स परचेज को। दो कंडीशंस हैं। पहली, गुड्स खरीदे होने चाहिए। क्या खरीदे होने चाहिए बेटा? गुड्स खरीदे होने चाहिए। दूसरा, किस पे खरीदे होने चाहिए? उधार पे खरीदे होने चाहिए। किस पे खरीदे होने चाहिए बेटा? उधार पे खरीदे होने चाहिए। तो हम इसको कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? परचेज बुक में। देखो मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। कि हम परचेज बुक के अंदर उधार पे खरीदे हुए गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? स्टेशनरी का। तो जब भी मैं अपनी शॉप के लिए रजिस्टर्स, रिम्स, रूल पेपर, पेन्स, मार्कर्स, शीट्स, इन सब चीजों को परचेज करूंगा तो रिकॉर्ड होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उधार पे खरीदा होना चाहिए। इट विल बी ऑन अ क्रेडिट परचेज। किस पे खरीदा होना चाहिए? क्रेडिट पे खरीदा होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना
मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे बताना कि इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। पहली चीज, मैंने अपने शॉप के लिए 100 रजिस्टर्स परचेस किए हैं कैश पे। नहीं सर, नहीं करेंगे। मैंने अपने शॉप के लिए प्रिंटर परचेस किया है, प्रिंटर, इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, ये तो हमारी एसेट होती है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ जी, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है जी, तो किसको करेंगे? परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। जो हमने उधार पर गुड्स खरीदे हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ध्यान से समझते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? फुल डिस्क्रिप्शन। क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? फुल डिस्क्रिप्शन। मतलब नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम क्या है, बिल नंबर, जो हमने सामान खरीदा है उसका बिल नंबर, या इसे बोलते हैं इनवॉइस नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बेटा इसको? इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करेंगे। डेट ऑफ परचेज, किस दिन खरीदा, फिर क्वांटिटी कितनी थी, रेट कितना था, अमाउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, फ्रेट कितना था, जीएसटी कितना था, और टोटल बिल कितने का था। टोटल बिल कितने का था, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद परचेज बुक जब बंद हो जाएगी, परचेज बुक जब क्लोज हो जाएगी, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे परचेज के लेजर में, परचेज के अकाउंट में। दैट मींस परचेज के लेजर में इसको क्या कर देंगे? जाके रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लोज कर देंगे वहां ले जाके। क्या आपको परचेज बुक समझ आई? बच्चे कह रहे यस सर, हमें परचेज बुक समझ आ गई। मैंने कहा यदि आपको परचेज समझ आ गई, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेल्स बुक। किससे शुरू करने जा रहे हैं हम? सेल्स बुक से। आओ जी पढ़ते हैं सेल्स बुक क्या होती है। सर सिंपल है, यदि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की थी, यदि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की थी, तो सेल बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जो बेसिकली हम एंट्री पास किया करते थे, बेसिकली हम एंट्री पास किया करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करते थे कि नहीं करते थे? बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री करते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्चुअली में वो एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं होती। उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सेल्स बुक बनानी चाहिए। हमें क्या बनानी चाहिए बेटा? सेल्स बुक। हो सर, क्या तब हम गलत पढ़ रहे थे? तो मैंने कहा हाँ बेटा, हम वहां गलत पढ़ रहे थे। वहां सिर्फ हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना सीख रहे थे। अब मैं आपको एक्चुअली में बताऊंगा कि कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक के अलावा कहीं नहीं होगी। कोई भी उधार पे खरीदे हुए सामान की ट्रांजैक्शन सिर्फ परचेज बुक में होगी और कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। उधार पे बेचे हुए सामान की ट्रांजैक्शन, उधार पे बेचे हुए गुड्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। किस में रिकॉर्ड करेंगे बेटा? सेल्स बुक में। कमॉन कमॉन, एक बार और, उधार पे बेचे हुए माल की ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, किसको रिकॉर्ड करेंगे इसमें बेटा? क्रेडिट पे बेचे हुए सामान को ही रिकॉर्ड करेंगे, उधार पे बेचे हुए सामान को ही रिकॉर्ड करेंगे। गुड बेटा, गुड एकदम। फिर क्या आएगा? फुल डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड होगा। सेल के लेजर में, याद करो, सेल के लेजर में सिर्फ पार्टी का नाम आता था और अमाउंट आता था, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी। पर सेल बुक में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन। भाई किस कस्टमर को माल बेचा है, नाम तो बताओ। ओ लाल दुपट्टे वाली, अपना नाम तो बता। ठीक है, तो नाम तो बता, नाम तो बता, मतलब डेटर का नाम तो बताओ जिसको माल बेचा है। नेक्स्ट कह रहा लाल दुपट्टे वाले। अबे भाई उसका कोई नाम भी तो होगा। कह रहा ठीक है। बिल नंबर, बिल नंबर क्या है जिसके थ्रू बेचा है? बिल नंबर बोल लो या इनवॉइस नंबर बोल लो। 2468 मैंने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट डेट ऑफ सेल, किस दिन माल बेचा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फ्रेट, जीएसटी, टोटल बिल। टोटल बिल कितना बना, तो सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शंस बेटा लिखी जाती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? बच्चे कह रहे यस सर,
हमें इतनी बात सभी को समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है, आगे चलते हैं बेटा। सेल बुक इज क्लोज, सेल बुक को क्लोज कर दिया जाएगा। सेल्स बुक इज क्लोज, सेल बुक को बंद कर देंगे और उसके जो बैलेंस होगा ना, बैलेंस उसको ट्रांसफर कर देंगे सेल्स के अकाउंट में। किस में ट्रांसफर कर देंगे बेटा? सेल्स के अकाउंट में। किस में ट्रांसफर कर देंगे? जल्दी बोलो, कम ऑन, एक बार जल्दी से बोलो। किस में ट्रांसफर कर देंगे? सेल के अकाउंट में। सेल अकाउंट मतलब उसके लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। क्या आपको सेल बुक समझ आई? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सेल बुक अच्छे से समझ आ गई। दोबारा से बोलो, कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में। उधार पे खरीदे हुए माल की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी? परचेज बुक में। उधार पे बेचे हुए सारे सामान की ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी? सेल्स बुक में। किस में रिकॉर्ड होंगी बेटा? सेल्स बुक में। नेक्स्ट आगे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। सर परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? मैंने कहा बहुत आसान है, आओ ध्यान से समझें। परचेज रिटर्न बुक कौन सी बुक मेरे बेटा? परचेज रिटर्न बुक। सर इसमें कब रिकॉर्ड करेंगे? जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे, जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे, उनको जब हम वापस करेंगे, उनको जब हम वापस करेंगे तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा किस में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मैं पढ़ता हूं, रिकॉर्ड ओनली गुड्स रिटर्न एंड सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर विच इज परचेज ऑन क्रेडिट। जो किस पे वापस किए थे? जो किस पे खरीदे थे? क्रेडिट पे। बच्चे कह रहे हैं सर इसकी एंट्री बताओ। मैंने कहा बहुत आसान एंट्री है, इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप एंट्री करते थे ना, जल एंट्री करते थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। सर फिर उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? सर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। किस में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। क्या होता है इसके अंदर भी? पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? फुल डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे नेम बताओ, रीजन बताओ, डेट बताओ, डेट ऑफ परचेज बताओ और डेट ऑफ रिटर्न बताओ कि वापस कब कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी बताओ, रेट बताओ, डिस्काउंट बताओ और टैक्स जीएसटी बताओ कि जीएसटी कितना है और बताओ कि टोटल बिल कितने का है जो वापस कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे, जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे, उनको जब हम रिटर्न करने जाएंगे, उनको जब हम रिटर्न करने जाएंगे, उनको जब हम रिटर्न करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? बोलो, हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। जो गुड्स हमने उधार पे खरीदे थे उनको जब वापस करने जाएंगे तो हम कौन सी बुक बनाएंगे बेटा? परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। कौन सी बुक बनाएंगे बेटा? परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। रिकॉर्ड ओनली गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस करेंगे, विच इज परचेज ऑन क्रेडिट, जिनको हमने पहले उधार पे खरीदा था। एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू परचेज। ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर ये एंट्री रिकॉर्ड? क्योंकि सर हम इसके लिए क्या बनाते हैं? परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा कि किसको वापस किए, क्या कारण था वापस करने का, क्या जैसा सैंपल दिखाया था वैसे गुड्स नहीं थे, क्या क्वांटिटी कम थी, क्या क्वालिटी खराब थी, इन सब रीजंस की वजह से वापस किए। डेट ऑफ परचेज क्या थी, किस दिन खरीदा था, किस दिन वापस किया। क्वांटिटी की, जितना माल वापस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट क्या है, खरीदने टाइम आपको उस पर कितना डिस्काउंट मिला था वो वापस करो। जीएसटी बात बताओ, बिल बताओ कितने का है। तो ये सारी बात आपको समझ में आती है। इसके साथ यहां पे बनाया जाता है डेबिट नोट। क्या बनाते हैं बेटा हम? डेबिट नोट। क्या बनाते हैं हम इसमें? एक डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा हम इसमें? एक डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। सर क्या होता है डेबिट नोट? डेबिट नोट ये होता है बेटा, क्रेडिटर को क्या किया हमने यहाँ पे? डेबिट किया है। क्रेडिटर को हमने यहाँ पे क्या किया है मेरे बेटा? क्रेडिटर को हमने यहाँ पे क्या किया है? डेबिट किया है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? एक डेबिट नोट। क्या होता है नोट? जब परचेज रिटर्न बुक आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी बुक? सेल्स रिटर्न बुक। सिमिलरली जैसे गुड्स खरीदने पे वापस करने पे परचेज रिटर्न बुक बनाई थी, वैसे ही
जो गुड्स हमने उधार पे बेचे हैं, जो गुड्स हमने किस पे बेचे हैं बेटा, क्रेडिट पे बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं, जब वो गुड्स कस्टमर डेटर हमें वापस करके जाएगा तो हम क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक। क्या बनाएंगे मेरे बेटा, सेल्स रिटर्न बुक। आर दोज गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट व्हेन दे आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स और डेटर्स, देन वी रिकॉर्डेड इनटू अ सेल्स रिटर्न बुक। तब हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे मेरे बेटा, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड ओनली गुड्स रिटर्न बाय डेटर विच वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने पहले उधार पे बेचा था। एंट्री क्या होगी बोलो, एंट्री सर बहुत आसान है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बेसिकली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती जर्नल में, ये एंट्री रिकॉर्ड होती है सेल्स रिटर्न बुक में। जो जर्नल एंट्री करते थे ना, इसके लिए एंट्री नहीं करेंगे, इसको हम कहां रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कहां रिकॉर्ड कर लेंगे मेरे बेटा, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। गॉट इट? आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे चले। ठीक है जी, इसके अंदर भी फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। नेम, रीजन, डेट ऑफ परचेज की बजाय क्या हो जाएगा, डेट ऑफ सेल। भाई क्यों वापस करे उसने, जो वापस करा उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी बिल कितने का है। साथ में यहां पे बनाएंगे क्रेडिट नोट। क्या बनाएंगे बेटा, एक क्रेडिट नोट। क्या होता है क्रेडिट नोट, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्रेडिट नोट क्या होता है। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड हुई थी, कैश बुक। उधार पे खरीदे हुए माल की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड हुई थी, परचेज बुक। उधार पे बेचे हुए माल की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड हुई थी, सेल्स बुक। उधार पे खरीदे हुए माल को वापस कर दिया था जब हमने, तो एंट्री कहां रिकॉर्ड हुई थी, परचेज रिटर्न बुक। उधार पे बेचा हुआ माल जब वापस आ गया था तो हमने कहां रिकॉर्ड की थी एंट्री, सेल्स रिटर्न बुक। अब जो बदतमीज एंट्री कहीं नहीं हुई, ना परचेज में आई, ना सेल में आई, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में, ना कैश बुक में, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। इस पे बेटा मैं बेसिकली लगभग 1 से 2 वीडियो काफी बड़ी बड़ी बनाऊंगा, तब जाके खत्म हो पाएगा। बस अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, बस इसका नाम पढ़ लेते हैं कि जर्नल प्रॉपर में क्या आता है। बस आप इतनी बात याद रखो, जो एंट्री, जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, जो एंट्री, जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, उसके लिए हम जर्नल बनाते हैं, उसके लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं और उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री होती है देखते हैं जी, कौन कौन सी होती है, आप ऐसे याद रखो। कोट राम ई, कोट राम ई, राम को ई ने पकड़ लिया, कोट राम ई, COTRAME, C फॉर क्लोजिंग एंट्री, O फॉर ओपनिंग एंट्री, T फॉर ट्रांसफर एंट्री, R फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री, A फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज, M फॉर मिसलेनियस एंट्री, E फॉर एंट्री फॉर डिसऑनर, एंट्री फॉर डिसऑनर। गॉट इट? समझ आया? इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था कैश बुक, अब हम पढ़ रहे हैं अदर बुक्स। अदर बुक्स के अंदर कौन सी बुक बनेगी, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। क्या क्या बनाई, क्या क्या बनाई, बोलो जल्दी से बोलो। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये सारे का सारा एक बार स्टार्ट कर देंगे। एक एक वीडियो करके हम एक एक के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को कवर अप करते चले जाएंगे। होप सो आपको यहां तक सारी बात अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।